हेलो व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इंडिया और यूएस के बीच में टेंशंस जो है वो खत्म होते हुए दिख नहीं रहा है। एंड द ब्लेम फॉर दिस डिसरप्शन इन द यूएस इंडिया रिलेशन इज नॉट बिकॉज ऑफ इंडिया, इट इज जस्ट बिकॉज अमेरिका इज कंफ्यूज्ड, अमेरिका इज डेस्परेट, दे डोंट नो व्हाट दे डू, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी जो हेजेमनी है वो एक सीरियस क्वेश्चन मार्क पे आज खड़ी हो चुकी है। And that's why they're trying to desperately gain that supremacy, which is now impossible because the world order has changed, the ground realities have changed, the economic strength has shifted from west towards east. And that's why US जो है वो बैक टू बैक कुछ नया पैंतरा देते हुए दिख रहा है in order to create problem for India, which is not going to be any helpful for America. अब फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर व्हाइट हाउस के नए रिपोर्ट में ये बताया गया है दैट इंडिया हैज हेल्प्ड चाइना टू इवेड टैरिफ्स। अब बेसिकली इसमें क्या बात किया गया फ्रेंड्स कि ये रहा यूएस, ये रहा चाइना। नाउ पिछले 5-6 सालों में अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइनीज गुड्स के ऊपर एक सिग्निफिकेंटली हाई टैरिफ लगाया है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एक्सपोर्ट ऑफ चाइनीज गुड्स टू अमेरिका। अब इसी टैरिफ को बाईपास करने के लिए चाइना की कंपनी सपोर्टेड बाय चाइनीज गवर्नमेंट, दे आर एक्सपोर्टिंग देयर गुड्स टू इंडिया, जहां पे इसके गुड्स के ऊपर एक माइनर वैल्यू एडिशन हो रहा है, एंड देन दैट पर्टिकुलर गुड इज बीइंग रीरूटेड टू अमेरिका, which means instead of China directly selling its good to America, they are rerouting that good via India। और इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इस चीज को रोकने का कोई भी प्रयास नहीं कर रही है, जिसकी वजह से यूएस गवर्नमेंट के लिए एक मैसिव टैरिफ रेवेन्यू लॉस होते हुए दिख रहा है। एंड दैट इज व्हाई द ब्लेम इज कमिंग बैक टू इंडिया एंड अदर कंट्रीज जो इस द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम के पार्टिसिपेंट्स हैं। अब पहली बात तो ये जो प्रॉब्लम आज अमेरिका बता रहा है, क्या इंडिया को ये प्रॉब्लम नहीं रहा है? यस, ऑलवेज we have faced the same problem. Now why this problem is hurting America, that's why they are trying to create a panic, they're trying to create a narrative, but the same problem has affected India for so many years, जहां पे चाइना इंडिया को डायरेक्टली अपने सामान को ना भेजकर उसको आसियान भेजता था, और आसियान से फिर ये गुड्स इंडिया आते थे, बिकॉज आसियान इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, एंड उसका फायदा उठाने के लिए चाइना अपने गुड्स को आसियान कंट्रीज को भेजते थे, जहां पे उसमें एक माइनर वैल्यू एडिशन होता था, एंड देन दैट गुड वाज बीइंग रीरूटेड टू इंडिया। सो द प्रॉब्लम व्हिच इंडिया हैज फेस्ड persistently for so many years, the same problem America is also facing, but instead of India trying to solve that problem, चाइना का ये जो प्रॉब्लम है, अमेरिका वो कंट्री है जहां के प्रेसिडेंट ट्रंप वेंट टू चाइना टू मीट शी जिनपिंग। तो एक तरफ आप जाके चाइना में शी जिनपिंग से हाय हेलो करते हैं, और फिर आप खुद ही ये कह रहे हैं कि चाइना आपके साथ ये कर रहा है। क्या आपको ये पहले नहीं पता था? चलिए, अब अगर आपको समझ में आ गया कि चाइना ये ट्रांसशिपमेंट स्कैम कर रहा है, तो इंडिया पे क्यों ब्लेम डाल रहे हो? आपको तो अटैक चाइना पे होना चाहिए, बिकॉज इंडिया हैज ऑल्सो फेस दिस सेम प्रॉब्लम। इनफैक्ट नॉट ओनली इंडिया, सो मेनी कंट्रीज जहां की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को डिस्ट्रॉय किया गया है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ चाइना, बिकॉज चाइना गोज विद द साम दाम दंड भेद when it comes to manufacturing and when it comes to boosting its export, because चाइना की इकोनॉमी एक्सपोर्ट ड्रिवन है, और एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी का ये सबसे बड़ा वीकनेस होता है कि अगर कल को उसके सामान ग्लोबल इकोनॉमी में नहीं खरीदे जाएंगे तो उनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का क्या काम होगा, बिकॉज चाइना हैज ओवर कैपेसिटी फॉर एवरीथिंग। So instead of releasing this White House report, blaming India and so many other countries, President Trump should call Xi Jinping, right? और कहना चाहिए कि देखिए आप ये क्या कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ आप G2 की बात करते हैं, हमने तो, इंडिया ने नहीं कहा, आपने G2 की बात किया, आप चले गए चाइना में उनसे जाके मिलने, राइट? और फिर आप इंडिया और तमाम कंट्रीज आपका सॉफ्ट टारगेट बन जाता है, तो उन कंट्रीज को आप अननेसेसरली प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये एक तरीके का यूएस हिपोक्रेसी है। वैसे यूएस का हिपोक्रेसी तो कई समय से है, बट ये बेसिकली यूएस की वीकनेस है। होता है ना कि एक बड़ा कंट्री, एक बड़ा पावरफुल देश, आज उसको वो रिस्पेक्ट, उसकी वो सुपरियोरिटी नहीं रही है, एंड दैट्स व्हाई टू डाइवर्ट द अटेंशन of the failure of America, they are trying to put blame on sometime India, sometime European countries, and this blame game shifting is going on. तो आज इस पर्टिकुलर सेशन में इस व्हाइट हाउस की रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे।
और फिर बात करेंगे दैट व्हाट दिस रिपोर्ट मींस फॉर इंडिया यूएस रिलेशन। तो ये जो व्हाइट हाउस का रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का नाम है द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम, राइट। तो इसमें बेसिकली यूएस ने कहा है कि इंडिया जो है, इट इज हेल्पिंग चाइना, इट इज अलाउइंग चाइना टू इवेड यूएस टैरिफ्स बाय रूटिंग इट्स एक्सपोर्ट थ्रू द कंट्री। और इसमें जो इंडिया का सबसे हॉटस्पॉट बताया गया है वो है पुणे गुजरात चेन्नई बेल्ट, जहां पे चाइनीज गुड्स आते हैं और यहाँ पे इसके ऊपर लोकल वैल्यू एडिशन करके इसको फिर अमेरिका भेजा जाता है, जिसकी वजह से चाइना इज एबल टू सक्सेसफुली इवेड टैरिफ। अब इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में ये बताया गया कि 2018 के बाद से यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइनीज गुड्स के ऊपर 7.5 टू 100% का टैरिफ लगाया है अंडर सेक्शन 301 of the Trade Acts of 1974 for unfair trade and technological practices। 24 जुलाई 2026 के ऊपर एक एडिशनल 12.5% का टैरिफ भी बहुत सारे गुड्स पे लगाया गया था इन द फोर्स्ड लेबर कंप्लायंस गैप, जो इनफैक्ट 10% इंडिया पे भी लगाया गया है। अब इस रिपोर्ट में कहा गया कि चाइनीज एक्सपोर्टर्स जो हैं वो अपने गुड्स को अमेरिका भेज रहे हैं वाया थर्ड countries, products that previously moved directly from China to US, now they are shipping through different jurisdictions, जहां पे उन कंट्रीज में भेजकर चाइना कुछ लिमिटेड असेंबली कर रहा है, फिनिशिंग कर रहा है, रीपैकेजिंग कर रहा है, रीलेबलिंग और डॉक्यूमेंटेशन चेंजेस, जिसके थ्रू इन गुड्स का ऑरिजिन जो है वो उस कंट्री से दिखाया जाए, ना कि उन गुड्स का ऑरिजिन चाइना से दिखाया जाए, सो दैट इनको टैरिफ में बहुत बड़ा कंसेशन मिलेगा। और इस रिपोर्ट में ऐसे 40 कंट्रीज के ऊपर ब्लेम दिया गया है कि दीज 40 countries have failed to stop this, जिसकी वजह से China has been successfully able to bypass, the tariff, which has elevated illegal transshipment risk टू यूएस कंपनीज। अब इसमें जो सबसे बड़ा इनेबलर रहा है, who has facilitated this entire thing, that is India. So the countries that comprise China's shadow transshipment network includes many of the America's largest trading partner, और लगभग 40 कंट्रीज के ऊपर ये आरोप लगाया गया है, बट द बिगेस्ट ऑफ देम इज कमिंग फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान एंड साउथ कोरिया अलॉन्ग विथ मेक्सिको एंड कनाडा। सो इन कंट्रीज के ऊपर स्क्वायरली एक बहुत बड़ा ब्लेम यहाँ पे अमेरिका के द्वारा दिया गया है। इनफैक्ट इस पूरे रिपोर्ट में 3 टियर के लेवल पे कंट्रीज को क्लासिफाई किया गया है। जो टॉप टियर कंट्रीज हैं वो सबसे बड़े इनेबलर हैं इस ट्रांसशिपमेंट स्कैम में, और इसी टॉप टियर में इंडिया को भी शामिल किया गया है। अब इस स्कैम कैसे काम किया जाता है, तो कहा गया कि जो चाइना के गुड्स हैं जो अगर डायरेक्टली अमेरिका जाते तो इनके ऊपर एक सिग्निफिकेंट टैरिफ लगता, लेकिन अब चाइनीज कंपनी क्या कर रहे हैं, इन सामान को इंडिया में भेज रहे हैं और इंडिया में इसको वापस से रीपैकेजिंग करके या रीलेबलिंग करके या कुछ माइनर वैल्यू एडिशन करके इसको यूएस भेजा जा रहा है। इस प्रोसेस से ऑब्वियसली चाइना की कंपनीज के लिए चीजें महंगी हो जाएंगी। इंडिया भेजो, इंडिया में फिर वहां पे लोकल वैल्यू एडिशन करो, फिर इसको अमेरिका भेजो, बट द एक्स्ट्रा अमाउंट विच चाइना इज पेइंग टू डू दिस, इट इज लेस देन द कॉस्ट विच द चाइनीज कंपनीज वुड हैव टू पे अगर ये गुड डायरेक्टली अमेरिका को जाता। तो मतलब अगर ये सामान डायरेक्टली अमेरिका में जाता तो लेट्स से एडिशनल 100 रुपीज लगता, बट डूइंग दिस दे आर ओनली have to spend let's say around more 70 rupees, तो इन रिजल्ट 30 रुपीज ये लोग सेव कर पा रहे हैं। तो इसी के थ्रू चाइना जो है वो बहुत सारे कंट्रीज में असेंबली फैक्ट्रीज डिजाइन किया है फॉर टैरिफ इवेजन। सो अगेन इसका जो टोटल लॉस बताया जा रहा है एज पर द ऑफिस ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक एनालिसिस, तो इसमें लगभग $67 बिलियन के गुड्स को इस ट्रांसशिपमेंट हब के थ्रू भेजा गया है, और जो 3 सबसे बड़े इनेबलर रहे हैं वो मेक्सिको, इंडिया और वियतनाम रहा है। इन 2025 ये लास्ट ईयर का डेटा है, जिसकी वजह से अमेरिका के लिए जो टैरिफ रेवेन्यू का लॉस है दैट इज अ मैसिव $28 बिलियन। तो एक बात तो क्लियर है कि इसके बाद अगेन यूएस वही चीज घूम फिर के आएगा कि इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दो। यही कर सकता है अमेरिका, और तो कुछ कर नहीं सकता है, बिकॉज यूएस ओनली हैज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट अदरवाइज यूएस की इकोनॉमी इज ब्लीडिंग इन एंड आउट। अनएम्प्लॉयमेंट अपने हाई लेवल पर पहुंच चुका है। अगर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम अमेरिका नहीं क्रिएट किया, विच वॉज अ लॉट ऑफ इंटेंशनल, मैं हमेशा से कहा हूं AI has a great potential, but that does not mean कि AI is going to be a great economic model also, because अभी तक जितने भी AI models हैं they are free. The way or the moment they're going to monetize it, or the moment they're going to bring that model under the paywall, whether they're going to generate
दैट मच रेवेन्यू, जो सपना इन्वेस्टर्स को दिखलाया गया है इन एआई कंपनीज के द्वारा। तो यूएस जो है वो एआई का, एक तो ऑब्वियसली एआई हैज अ ग्रेट पोटेंशियल, बट इस ग्रेट पोटेंशियल को बहुत हद तक यूएस ने इंटेंशनली एक्स्ट्रापोलेट किया है, बिकॉज आज एआई की वजह से यूएस की इकोनॉमी सर्वाइव कर रही है। अदरवाइज यूएस हैज नथिंग लेफ्ट इन इट्स इकोनॉमिक चार्म। ऑब्वियसली बहुत बड़ा देश रहा है, वर्ल्ड की सबसे टॉप मोस्ट इकोनॉमी रही है, सो दैट डज नॉट मीन कि इसकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा अचानक वीक हो जाएगी। दे हैव अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, दे हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, बट does they have strength to ensure global hegemony? The answer is absolutely no. आपने देखा यूएस ईरान के वॉर में आज यूएस की 80% मिसाइल इंटरसेप्टर्स खाली हो चुकी है। दे आर रनिंग अ ह्यूज शॉर्टेज। एक ईरान जैसे कंट्री जिसके ऊपर इतने सैंक्शंस लगाए गए, हर तरीके से आपने उसको ब्लॉक कर रखा, बट दे हैव ऑल्सो फाइटेड, और इस फाइट की वजह से ईरान का तो बर्बादी हुआ ही है, बट यू हैव ऑल्सो नॉट बीन लेफ्ट इन अ गुड पोजिशन, राइट? तो अब यही सब चीज यूएस के साथ है, और इन सभी चीजों को भटकाने के लिए वो गलत के गलत स्टेप ले रहा है। और सबसे बड़ा बेवकूफी है कि जो इंडिया यूएस की रिलेशन कई समय से खराब रही थी, लेकिन इस सदी के स्टार्ट होने के बाद समहाउ यूएस हैज ट्राइड टू मेक गुड रिलेशन विद इंडिया। आज दे आर नॉट एबल टू स्टॉप चाइना, which they can never do, but in doing that they are spoiling the growing relationship between India and America, which will be again detrimental for US only in the future. Already आप देख सकते हैं 10% का टैरिफ तो भारत के ऊपर लगाया जा ही चुका है by using the forced labor। एक और नया बेवकूफ़ी का काम लेजिस्लेशन लाया जा रहा है जिसमें 100% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया जाएगा, बिकॉज इंडिया इज इंपोर्टिंग रशियन ऑयल। इसके बाद एक और नया यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, विच इज अगेन डेट्रीमेंटल फॉर यूएस इकोनॉमी। तो हर तरीके से यूएस ओनली हैज वन वेपन विच इट इज यूजिंग इन द रॉन्ग टाइम, रॉन्ग प्लेस, विद रॉन्ग कंट्री, विच इज टैरिफ। सो आई थिंक सो यूएस शुड गेट आउट ऑफ दिस माइंडसेट, because at the end you cannot stop India by doing all that thing. If you need to do that, introspect where you are going wrong and which strategy you should have to in order to stop China, because this is not the problem which you are facing, this is the problem which so many countries are facing, right? So आपके क्या views है particular friend इस view के ऊपर friends? Please let me know in the comment box. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे। See you again some other video. Till then, goodbye and take care.